एक बाउंसर ने आके मुझे मेरे ही कंपनी में मेरी पिटाई कर दी। हम भारतीय महिलाएं जो होती है मूर्ख होती है। भारतवर्ष में अगर महिलाएं पिटती हैं तो सही पिटती है। दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है और होता आया है। पिछले 10 सालों से वो केस कोर्ट में लटका हुआ है। 2005 में आपने पैरामाउंट कोचिंग से शुरुआत की। जितना हमें इंटरनेट से पता चलता है वो कंपनी लगभग 200 करोड़ से ऊपर की हो गई और रातों रात आपका नुकसान हुआ, बंद होनी पड़ी। एक लेडी बाउंसर के साथ आपको बहुत तकलीफ भी सहनी पड़ी, उन्होंने आप पे हमला भी किया। वो स्टोरी क्या थी, उसके बाद क्या हुआ? सर, दिल्ली जैसे शहर में एक बाउंसर ने आके मुझे मेरे ही कंपनी में मेरी पिटाई कर दी और दिल्ली के जो कह सकते हैं कमिश्नर हो या पुलिस हो, इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और वो मेरे पर ही ST/SC का मामला बन गया होता अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होता उस ऑफिस का। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर दिल्ली से शहर में ऐसा हो सकता है और आदमी स्कॉट फ्री निकल सकता है तो गाँव में तो फिर भारतवर्ष में अगर महिलाएं पिटती हैं तो सही पिटती है। क्योंकि भारत के गांव-गांव में ये सब चीज़ें होता है तो लोग बहुत कहते हैं कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ऐसा नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है और होता आया है। पर आप उस कंपनी में 50% हिस्सेदार थी? सर, कंपनी मैंने बनाई थी, लेकिन हम भारतीय महिलाएं जो होती है मूर्ख होती है। ये भारतीय महिलाएं अपने पति को सबसे पहले रखना चाहती है, तो मैंने उनको 50% का पार्टनर मैंने बनाया था और मैंने उनको ऊपर रखा था। वरना पैरामाउंट का मतलब क्या होता है वो भी उसे पता नहीं। आपने 50% का बाद में कोई एग्जिट वैल्यू लिया, क्योंकि उसके बाद आपने KD कैंपस बनाया तो कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट हुआ था आपका राजीव जी के साथ? पिछले 10 सालों से वो केस कोर्ट में लटका हुआ है और उसमें डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया हुआ था कि 1 साल में इस केस को निपटाना है। वो 10 साल में आज तक दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं है। तो कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं पाया? फाइनेंशियल सेटलमेंट में उनको अराउंड 18.5 करोड़ रुपीस मुझे देना था। आपको मिला? नहीं मिला, क्योंकि केस 10 साल से पेंडिंग है कोर्ट में और 10 सालों के बाद अगर आज फैसला आ भी गया तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि कंपनी दिवालिया हो चुकी है।